विश्वेशलिंगसंभूतम् विश्वविद्याविबोधकम् विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। काशी ज्ञान सिंहासन के आदि जगद्गुरु विश्वाराध्य से लेकर विश्वेश्वर शिवाचार्य पर्यंत जो गुरु परंपरा हुई है उसे अनेक प्रणिपात समर्पित करते हुए काशी क्षेत्र के इस सुप्रसिद्ध जंगमवाड़ी महामठ में कोटि बिल्वार्चन के उपलक्ष्य में चल रहे इस धर्म महासभा में उपस्थित काशी वीरशैव विद्वत संघ के समस्त पदाधिकारीगण, आज विशेष रूप से पुणे से आए हुए श्रीयुत मुरलीधर तोड़कर और इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त सद्भक्तगण और माताओं, इस पवित्र काशी महाक्षेत्र में विश्व शांति के लिए कोटि बिल्वार्चन का कार्यक्रम अत्यंत निर्विघ्न रूप से चल रहा है। विभिन्न प्रांतों से लोग श्रद्धा से आ रहे हैं, पूजा में सहभाग ले रहे हैं और साथ ही साथ सत्संग में भी आप लोग शामिल होते जा रहे हैं। हम लोग प्रतिदिवस सायंकाल श्री सिद्धांत शिखामणि के ऊपर विचार करते जा रहे हैं। कल संसार हेय स्थल के बारे में विचार हुआ है। आज उसका अगला स्थल है गुरु कारुण्य स्थल। गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए साधक के अंतःकरण में क्या योग्यता होनी चाहिए, इसके बारे में बताते हैं। ततो विवेक संपन्नः विरागी शुद्ध मानसः जिज्ञासुः सर्व संसार दोषध्वंसकरं शिवम् उपैति लोक विख्यातम् लोभ मोह विवर्जितम् आत्मतत्व विचारज्ञम् विमुक्त विषय भ्रमम्। यहाँ कहते हैं कि गुरु के पास जाने के लिए कुछ योग्यता चाहिए। कोई भी काम करना हो, कुछ योग्यता के बिना कोई कुछ काम कर नहीं सकता। यदि आपके पास धन है तो आप बाजार में जाकर के सामान खरीद सकते हैं। यदि आपके पास धन नहीं है, आप बाजार में केवल घूम के आ सकते हैं और कुछ आपके पल्ले में कुछ नहीं पड़ सकता। जैसे सामान खरीदने के लिए धन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए साधक के लिए कुछ योग्यता में यहाँ पर बताते हैं। ततो विवेक संपन्नः विरागी शुद्ध मानसः जिज्ञासुः, ये चार योग्यताएं। पहली योग्यता है शुद्ध मानसः, अंतःकरण की शुद्धि वो पहले आपकी योग्यता है। उसके बाद
विवेक संपन्न, आत्म अनात्म का विवेक, नित्य अनित्य का विवेक, इसको भी आवश्यकता है। और उसके बाद संसार में हेय बुद्धि, अर्थात संसार में निरासक्ति की भी आवश्यकता होती है, और साथ ही साथ जिज्ञासा, जानने की इच्छा से गुरु के पास जाना चाहिए। अंतःकरण शुद्ध करके, आत्मानात्म का विवेक करके, संसार में अनास्त बुद्धि रखने के बाद आपके मन में कुछ जिज्ञासा उत्पन्न हो जाता है, कुछ जानने की इच्छा होती है। जिसके मन में जानने की इच्छा होती है वही सद्गुरु के पास जाता है। जिसको कुछ सुनने की इच्छा नहीं है, कुछ जानने की इच्छा नहीं है, वो केवल भगवान के पास जाता है। वहां तो कुछ कहना नहीं है और कुछ सुनना नहीं है, केवल पूजा करना है, नमस्कार करना है, बाद में आपको वहां से चल जाना है। वहां जिज्ञासा नहीं होती। अपने मन के संशय को दूर करने के लिए हमको गुरु के पास ही जाना पड़ता। इसलिए उपनिषदों में भी कहा गया है, स गुरुमेवाभिगच्छेत समित्पाणिः श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। जब मन में कुछ जानने की इच्छा हो जाती है, चाहे आत्मा के बारे में, चाहे परमात्मा के बारे में, चाहे प्रपंच के बारे में, वास्तविक स्थिति को जानने की जब आपके मन में इच्छा उत्पन्न हो जाती है, तो आप सद्गुरु के पास आपको जाना पड़ता है। स गुरुमेवाभिगच्छेत, गुरु के पास जाना चाहिए। तो कैसा गुरु के पास जाना चाहिए? तो सिद्धांत शिखामणि में गुरु की भी कुछ योग्यता के बारे में बताते हैं। जैसे शिष्य के लिए शुद्धांतःकरण चाहिए, जिज्ञासा चाहिए, संसार में हेय बुद्धि चाहिए, और आत्म परमात्मा को जानने की इच्छा, जैसे 4 योग्यताएं शिष्य के लिए बताते हैं, तो गुरु के लिए भी कुछ योग्यता बताते हैं। तो उपैति लोक विख्यातम लोभ मोह विवर्जितम आत्म तत्व विचारज्ञम विमुक्त विषय भ्रमम। तो गुरु कैसे होना चाहिए? लोक विख्यातम, वह प्रपंच में प्रसिद्ध होना चाहिए, ज्ञान के द्वारा, तपश्चर्या के द्वारा और उनके त्याग के द्वारा, परोपकारी भावनाओं के द्वारा उनकी प्रसिद्धि ख्याति सर्वत्र होनी चाहिए। ऐसे गुरु की एक योग्यता बताते हैं। और इतना ही नहीं, लोभ मोह विवर्जिता। यदि गुरु के मन में लोभ मोह रहेगा तो केवल सांसारिक विचार ही वो कर सकता है, आध्यात्मिक विचार वह नहीं कर सकता है। इसलिए जैसे शिष्य को भी लोभ मोह नहीं चाहिए, उसी प्रकार गुरु को भी लोभ मोह नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा बताते हैं आत्म तत्व विचारज्ञम विमुक्त विषय भ्रमम। आत्मा के बारे में जानने के लिए जब शिष्य से गुरु के पास जाता है तो गुरु को उसके बारे में जानकारी चाहिए। यदि गुरु ही आत्मा को नहीं जानता है तो शिष्य को बता नहीं सकता है। इसलिए उसको आत्म तत्व को जानने वाला, और इतना ही नहीं, अंग का अर्थ क्या होता है, लिंग का अर्थ क्या होता है और लिंग अंग का संबंध क्या होता है, इस लिंगांग सामरस्य को भी उसको जानकारी होनी चाहिए। केवल ज्ञान ही प्रधान नहीं है, वीरशैव सिद्धांत में क्रिया को भी प्रधानता दी गई है। इसलिए वो लिंग धारण संयुक्त स्वयं लिंगधारी होना चाहिए, रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए, भस्म का धारण करना चाहिए, लिंग तत्व के बारे में, भस्म तत्व के बारे में विशेष जानकारी रखना वाला चाहिए।
इतना ही नहीं, कुलक्रमागताचारम कुमार्गाचार वर्जितम, कहते हैं वो वंश परंपरा से शुद्ध वंश का होना चाहिए। इस तरह आचार विचार संपन्न और कुलशील युक्त जो ज्ञानी होता है, ऐसे जो गुरु है उसको वेदांत प्रक्रिया में कहते हैं श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रिय का अर्थ होता है सभी शास्त्रों को जानने वाला, और ब्रह्मनिष्ठ का अर्थ होता है वो अपने हृदय में उस भगवत तत्व को आत्मसात कर लेना चाहिए। केवल शुष्क शास्त्र का ही जानकारी नहीं है, वस्तुतः आत्मा को जानने वाला और आत्म तत्व को बताने वाले शास्त्र को जानने वाला, अर्थात आत्मज्ञानी होते हुए सर्व शास्त्रों को जानने वाला गुरु होना चाहिए। ऐसे गुरु के पास जब शिष्य जाता है तो जाने के बाद शिष्य को क्या करना चाहिए तो बताते हैं। तो गीता में कहा है कि कोई भी शिष्य जब गुरु के पास जाता है, पहला उसको क्या करना है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। जब भी हम भगवान के पास जाएंगे या सदगुरु के पास जाते हैं तो पहले पहले साष्टांग प्रणिपात नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि नमस्कार हमारे भारतीय संस्कृति का एक श्रेष्ठ साधन माना जाता है। केवल नमस्कार करने से ही मनुष्य की आयु की वृद्धि होती है और उसका आरोग्य अच्छा प्राप्त होता है और उनकी कीर्ति फैल जाती है। इसलिए मनुष्य को बड़े लोगों को आदर से उनको सुबह सुबह शाम में दोनों समय अवश्य नमस्कार करना चाहिए। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो गुरुजनों को नमस्कार करता है, माता पिताओं को नमस्कार करता है, बड़े लोगों को प्रातःकाल और सायंकाल नमस्कार करता है, केवल नमस्कार करने से उनकी कृपा से आयु, विद्या, यश और बल, इन चारों की उनकी वृद्धि हो जाती है। इसलिए हमारे देश में नमस्कार क्रिया को प्राधान्यता दी गई। कोई व्यक्ति अतिथि के रूप में आपके घर में पहले पहले आते हैं तो आप पहले उसको नमस्कार शब्द का प्रयोग करते हैं, बाद में उसको आप घर में बुलाते हैं, उसके बाद उनका स्वागत सत्कार करते हैं। तो पहला सत्कार, पहला स्वागत नमस्कार पूर्वक किया जाता है। इसलिए हमारे संस्कृति में नमस्कार को बहुत ही प्राधान्यता दी गई। नमस्कारों में भी सबसे श्रेष्ठ नमस्कार जो है साष्टांग नमस्कार, अर्थात उसी को दंडवत प्रणाम भी कहते हैं। जैसे रोज आपको तीर्थ प्रसाद के समय में कहा जाता है, कुछ लोग साष्टांग डालते हैं, कुछ लोग ऐसे ही खड़े होते हैं। तो क्या मंत्र कहते हैं उसका कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है। जैसे ही वो कहते हैं साष्टांग प्रणिपात, जैसे हमारे हस्त का दंड हम छोड़ देने से उसके सारे अंग जमीन को लग जाते हैं, उसी प्रकार गुरु के सानिध्य में लज्जा नहीं करनी चाहिए। निर्लज्जः गुरु सन्निधौ दंडवत प्रणामम कर्तव्यम। गुरु के सानिध्य में नमस्कार करने के लिए तत्रापि दंडवत प्रणाम करते समय मन में किसी प्रकार की लज्जा नहीं होनी चाहिए। तो पहला दंडवत प्रणाम करना चाहिए। नमस्कार करने के बाद फिर आगे क्या करना है, तो सेवेत परमाचार्यम शिष्यो भक्ति भयान्विता। नमस्कार करके कुछ सेवा के लिए पूछना और सेवा करना चाहिए। तो सेवा ही गुरु को प्रसन्न करने के लिए एक श्रेष्ठ उपाय बताया गया है। गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा
अथवा विद्या विद्या चतुर्थम नास्ति साधनम। जब हमको गुरु से कुछ लेना है तो पहला साधन है नमस्कार करने से और उसके बाद उनकी सेवा करने से। सेवा से गुरु जब प्रसन्न हो जाता है तो शिष्य को जो चाहिए वो दे देता है। इसलिए सिद्धांत शिखामणि में कहते हैं सेवेत परमाचार्यम, गुरु की सेवा करनी चाहिए। तो सेवा कितने दिन करना? एक दिन करना, 1 घंटा करना, 1 महीना करना, कितना दिन करना? तो कहते हैं षण्मासान, 6 महीने की सेवा करना चाहिए। आप लोग तो 3 महीने के लिए आए हैं। 3 महीने भी रहने वाले बहुत कम हैं। इतनी गर्मी हो रही है काशी में, ये कब समाप्त होगा? हम लोग अपने गांव कब जाएंगे? ऐसे बहुत लोग सोच रहे हैं। सेवेत परमाचार्यम षण्मासान वत्सरम वापि, कहते हैं 6 महीने सेवा करना चाहिए। यदि 6 महीने में गुरु प्रसन्न नहीं होता है तो वत्सरम वापि 1 साल तक सेवा करनी चाहिए। यदि 1 साल में भी गुरु प्रसन्न नहीं होता है तो यावत काल पर्यंत प्रसन्न नहीं होता तब तक हमको सेवा करते रहना चाहिए, सेवा करते रहना चाहिए। सेवा से ही गुरु संतुष्ट हो जाता है। हमारे देश में ऐसे बहुत से गुरु शिष्यों की कथाएं बहुत प्रसिद्ध है जिन्होंने सेवा के द्वारा गुरु की कृपा प्राप्त किया हुआ। सूर्यवंश में, रघुवंश में एक सुप्रसिद्ध राजा हो गया है, उसका नाम दिलीप। दिलीप नामक एक बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा सूर्यवंश में हो गया। बहुत दिनों के बाद जब उनको संतान नहीं हुआ तो अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी के पास दिलीप सुदक्षिणा नामक अपने पत्नी के साथ गुरु दर्शन करने के लिए वशिष्ठ महर्षि के आश्रम जाते हैं और वहां जा करके नमस्कार करके गुरु के पाद पूजा करके उनको प्रश्न करते हैं कि मैं एक क्षत्रिय राजा हूं और आगे इस राज्य को चलाने के लिए मुझे कोई संतान नहीं है। मेरे संतान में प्रतिबंध क्या हुआ है? क्यों मुझे संतान नहीं हो रहे हैं? आप बताइए और उसका उपाय भी आप सोच समझ करके हमें बताइए। उस समय वशिष्ठ महर्षि कुछ समय के लिए ध्यानस्थ बैठ जाते हैं तो उनको वहां कुछ अंतर्दृष्टि से जब वो देखते हैं तब उनको मालूम हो जाता है कि पिछले जन्म में इन्होंने क्या अपराध किया था, उसी के वजह से उनको क्यों संतान नहीं हुआ। ये वशिष्ठ महर्षि को पूर्ण रूपेण उसकी जानकारी हो जाती है। उस समय दिलीप राजा को कहते हैं, राजन तुम पिछले जन्म में एक बहुत बड़ा तुम्हारे द्वारा अपराध हुआ है, उस अपराध के कारण तुमको संतान नहीं हुआ। तो दिलीप ने कहा पिछले जन्म में क्या था, मेरे द्वारा क्या अपराध हुआ है, ये तो मैं नहीं जानता हूं। तो उस अपराध को हमें समझाइए और उसको दूर करने के लिए हमें कुछ उपाय बताइए। तो वशिष्ठ जी ने कहा देखो, पहले जमाने में हमारे भारत के जो क्षत्रिय राजा होते थे ये कभी कभी ऐसे महिमाशाली भी होते थे। ये देवों के राजा जो इंद्र है उनको सहायता करने के लिए कभी देवों के राक्षसों के युद्ध होते थे तो देवताओं को सहायता करने के लिए भूलोक के राजा भी वहां युद्ध करने के लिए जाते थे। उसी प्रकार एक बार आप जो है देवेंद्र को सहायता करने के लिए आप देवलोक गए हुए थे। युद्ध की समाप्ति हो गई। युद्ध में देवेंद्र को विजय प्राप्त हुआ। उसके बाद जब आप वापस अपने देश लौटते थे
तो उस समय वहां नंदन वन में कामधेनु बैठी थी। आप आते समय कामधेनु के तरफ ख्याल नहीं किया, उसको अभिवादन नहीं किया, उसको नमस्कार नहीं किया। आप अपने मन में कुछ विचार करते करते सामने बैठी हुई गाय को आपने नहीं देखा, तो वैसे आप आ गए। तो शास्त्र का एक कहना है, यदि कोई पूज्य वस्तु या पूज्य व्यक्ति हमारे सामने रहते हैं तो उनको नमस्कार किए बिना, आदर अर्पण किए बिना आगे नहीं जाना चाहिए। यदि कोई गाय आ जाते तो गाय को नमस्कार करना चाहिए। कोई सद्गुरु सामने से आ जाते हैं तो उनको नमस्कार करना चाहिए। या तो जाते जाते रास्ते में कोई देव भगवान का मंदिर आपको दिखाई दिया तो वहां थोड़ा रुक करके भगवान को नमस्कार करना चाहिए। यदि पूज्य व्यक्तियों में पूजन विधि यदि हम नहीं करते हैं, वो एक प्रकार का अपराध हो जाता है। इसी तरह आप अपने मन में कुछ विचार करते हुए जब आ रहे थे, उस समय आप कामधेनु को श्रद्धा समर्पण नहीं करने से कामधेनु आपको शाप दे दी है, जब तक मेरी संतान की पूजा तुम नहीं करोगे तब तक तुमको संतान नहीं होगा, ऐसा उन्होंने आपको शाप दे दिया। फिर राजा ने पूछा कि जब गाय हमें शाप दे रही थी मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया, उसका शब्द मुझे क्यों नहीं सुनाई दिया? तो बताने लगे कि वहां पर देव गंगा का प्रताप हो रहा था, वो गंगा के ध्वनि में उसका आवाज आपको सुनाई नहीं दिया है। ये पिछले जन्म की बात जो है इस जन्म में वशिष्ठ महर्षि उनको बताते हैं। तो कहते हैं ठीक है, हमारे द्वारा अपराध तो हो गया, तो इस समय कामधेनु कहाँ है आप बताइए, मैं जा करके उसकी सेवा करके उसका अनुग्रह मैं प्राप्त कर सकता हूँ। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि इस समय कामधेनु पाताल लोक में गई हुई है और वहां जाना तुम्हारे लिए संभव नहीं है, लेकिन हमारे आश्रम में वो कामधेनु की ही एक बछड़ी हमारे आश्रम में है, तो वो है, उसका नाम नंदिनी नाम के उसका बछड़ा है। तो आप उसकी सेवा करो, जब वो प्रसन्न हो जाती है तो आपको संतान हो सकता है। उस समय राजा अपने पत्नी के साथ फिर वापस राजधानी वापस नहीं गया। कहा कि ठीक है, हमें तो संतान की आवश्यकता है, तो उसके लिए जैसी आपकी इच्छा होगी मैं गाय की सेवा करने के लिए तैयार हूं। तो वशिष्ठ जी महर्षि कहते हैं गाय की सेवा का मतलब ऐसे इधर उधर हाँकते जाना ऐसा नहीं है। तो स्थित स्थिता मुच्चलित प्रयाताम निषेदुषी मासन बंध धीरा जलाभिलाषी जलमादधानम। तो वशिष्ठ जी कहते हैं गाय जैसे जाती है वैसे उसके पीछे पीछे आपको जाना होगा, नहीं तो उधर गाय जा रहे करके उसको मार करके इधर भगा के नहीं लाना। जैसे गाय जाएगी उसके पीछे पीछे आपको जाना होगा। गाय जहां पर भी यदि बैठ जाते तो आपको भी वहां बैठना। यदि गाय पानी पीती है तभी आपको पानी पीना, तो गाय घास खाती है तभी आपको रोटी वगैरह खाना। वो कुछ नहीं खाते तो तुमको भी उपवास से रहना होगा, और उसको मार करके आश्रम में वापस लौटा के नहीं लाना। जिधर जाती है उधर तुमको भी जाते जाना, और जब वापस आएगी तब तुमको वापस आना होगा। इस तरह छाया के जैसे हमारी छाया हमारा ही अनुकरण करता रहता है, उसी प्रकार यदि तुम गाय के छाया होकर के सेवा करोगे तभी तुम्हारे ऊपर नंदिनी का अनुग्रह हो सकता है। राजा ने कहा ठीक है, आपकी आज्ञा है, मैं अवश्य सेवा करूंगा। तो दूसरे दिन से गाय की सेवा शुरू हो जाती है। तो गाय आश्रम में गाय को धोना स्वच्छ करना, ये दोनों पति पत्नी मिलकर के काम करने लगे।
वो एक चक्रवर्ती राजा है, गुरु के आश्रम में गाय की सेवा कर रहा है। अपने राजधानी में कितने भी उसके नौकर हैं, कपड़े धोने वाला नौकर अलग, इस्त्री करने वाला नौकर अलग, बिछाने वाला नौकर अलग, बुलाने वाला नौकर अलग, हजारों हजारों नौकर होते हुए भी गुरु के आश्रम में नौकर का भी नौकर के रूप में जब काम करता है तो इसी को कहते हैं गुरु की श्रद्धा। इसलिए हमारे आचार्यों ने, संतों ने कहा है, जब आपको भूख लगती है तो आप किसी को भोजन के लिए जाओ, मुझे भूख लगी है तुम खाना खा के रहो, से कोई कहने वाला है। लेकिन हम लोग क्या कहते, देखो हमारे घर में बहुत भगवान है, हमसे पूजा नहीं होता है, एक दिन तुम करो एक दिन तुम करो। घर में भी भगवान की पूजा के लिए झगड़ा करने वाला है। बच्चों में भी झगड़े होते हैं, कल मैं किया था आज तुम करो। और एक एक बार बच्चे कहते हैं दोष हमको ही करना है क्या, तुम माता पिता कुछ करते नहीं से तुम करो। तो भगवान की पूजा करने के लिए हम लोग झगड़ा करते हैं। तो शास्त्रकार कहते हैं जैसे भूख लगने के बाद अपने को ही खाना पड़ता है, उसी प्रकार भगवान की पूजा हो, गुरु की सेवा हो, अपने हाथों से करना चाहिए। दूसरों नौकर रख करके गुरु की सेवा, भगवान की पूजा करानी अच्छी बात नहीं है। इस तत्व को जानने वाले दिलीप राजा सपत्नीक होकर के वहां आश्रम में सेवा करने लगा। आश्रम की सीमा तक सुदक्षिणा देवी गाय के पीछे पीछे जाती थी। जब आश्रम की सीमा समाप्त हो जाती थी वो वापस आश्रम में लौट आते थे और अकेले दिलीप राजा गाय की सेवा में चला जाता था। तो इसी प्रकार उनकी सेवा रोज चलती रही। 20 दिन तक अखंड सेवा उसकी हो गई। तो उसकी सेवा से नंदिनी के मन में प्रसन्नता हो गई। ये राजा इतना बड़ा व्यक्ति होने के बावजूद भी कितनी श्रद्धा से सेवा कर रहा है। तो थोड़ा सा जो अपराध मेरे माता के साथ जो किया था वो अपराध इसका समाप्त हो गया है और इसको अनुग्रह करना चाहिए। ऐसे जब इच्छा उसके मन में हुई तो नंदिनी ने सोचा थोड़ा सा परीक्षण करके अनुग्रह करना चाहिए, क्योंकि कुछ विद्यार्थी कैसे होते हैं वो दिन रात अभ्यास करते रहते हैं। दिन में भी पुस्तक लेकर के बैठा है, रात में भी पुस्तक लेकर के बैठा है, लेकिन दिन भर रात भर अभ्यास करने वाले विद्यार्थी परीक्षा में फेल हो जाते हैं। साल भर पढ़ते हैं, 3 घंटे की परीक्षा में फेल हो जाते। इसलिए परीक्षा जैसे लिया जाता है उसी प्रकार नंदिनी ने सोचा ये तो 21 दिन तक अखंड मेरी सेवा किया है, यदि परीक्षा में पास हो जाएगा तभी इसको अनुग्रह करना चाहिए। ऐसा विचार करके 21वें दिन नंदिनी ने जो है परीक्षा करने का विचार किया। उस दिन आश्रम से निकली हुई गाय, सुबह से निकली हुई गाय दोपहर हो गई, शाम हो गई, वापस लौट नहीं रहे, ऐसे आगे आगे ही जा रही है। तो हिमालय के बहुत बड़े बड़े गुहाओं में, कंदरों में एक बार अंदर जाना बाहर आना, ऐसे उधर उधर घूमते रहे। तो राजा भी और हिमालय के बहुत सुंदर जो है झरने, उसके पहाड़ की चोटियां, इसको देखते देखते उसका मन इधर रम गया। तो उधर वो नंदिनी एक गुफा में जा करके बैठ गई और थोड़े एक 4-5 मिनट हुआ होगा, वो गुफा से गाय का जोर जोर से आवाज सुनाई देने लगा, भयभीत गाय की आवाज सुनाई देने लगा। तो राजा घबरा गया, क्या हो गया? तो जा करके देखता है उस नंदिनी के ऊपर एक सिंह जो है आक्रमण करके बैठा हुआ है, मानो थोड़े ही क्षणों में उसको खा जाएगा। इस तरह भयानक वातावरण वहां निर्माण हुआ था।
राजा जैसे ही देखा तो क्षत्रिय था ही, उनके कंधे पर धनुष और बाण भी थे। तुरंत वो बाण निकाला और उसको मारने के लिए जैसे ही सुसज्जित हो जाता है, तब वो सिंह जो है मनुष्य वाणी से बोलने लगता है। हे राजा, सामान्य अरण्य का मृग मत समझो, मैं भगवती पार्वती का वाहन हूं और मैं इस हिमालय में इसकी रक्षा करता हूं। हिमालय में जितने भी पेड़ है, वृक्ष है, इसकी मैं रक्षा करता हूं। बहुत से पशु और जानवर आकर के पेड़ को अपने बदन जो है घींचते हैं, तो उससे पेड़ों को बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि पार्वती इस हिमालय में अनेक पेड़ों को अपने हाथों के द्वारा पानी डाल डाल करके इन वृक्षों को बड़ा किया है। जैसे माता पिता अपने पुत्रों के ऊपर प्यार करते हैं, उसी प्रकार माता पार्वती इन वृक्षों के ऊपर प्यार से किसी भी वृक्ष को थोड़ा भी त्रास हो जाता है तो पार्वती को मन को वेदना होती है। इसलिए मुझे इन वृक्षों की रक्षा करने के लिए पार्वती ने मुझे यहाँ भेजा है। इसलिए तुम्हारा ये जो गाय है, यहाँ एक देवदारू वृक्ष को अपने बदन को मल रहा था, इसको देख करके मैं इसको संहार करने के लिए मैं इसके ऊपर बैठा। तो राजा घबरा गया, कहने लगा तो ठीक है, लेकिन तुम भी सामान्य व्यक्ति नहीं, तुम पार्वती का वाहन हो, लेकिन एक गाय भी सामान्य नहीं है, एक नंदिनी का वो कामधेनु का संतान है, और इतना ही नहीं, ये मेरे गुरु का एक प्रकार का धरोहर है, उनका न्यास है, उसको रक्षा करने के लिए गुरु महाराज हमको भेजे हैं। यदि मैं क्षत्रिय होकर के इसकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा तो मेरा क्षत्रिय शब्द व्यर्थ हो जाता है। इसलिए आप ऐसा करो, इसके बदले में मैं आपको आहार हो जाऊंगा और इस गाय को तुम छोड़ देना। तो समय सिंह कहता है, हे राजा, तुम कितने मूर्ख हो। अल्पस्य हेतोर बहुहातमिच्छन विचार मूढ़ा प्रतिभासे में तुम। एक छोटे से गाय के लिए अपना प्राण देने वाला तुम तो बहुत बड़े मूर्ख हो। एक गाय के बदले तुम अपने गुरु महाराज को 1000 गाय दे करके उनको संतुष्ट कर सकते हैं, उसके बदले तुम अपना प्राण देने के लिए जो सोच रहे हैं ना, ये ठीक नहीं है। इसलिए तुम चले जाओ और तुम्हारे गुरु को संतुष्ट करने के लिए सैकड़ों हजारों गाय देकर के संतोष करना, और मुझे इसको खा करके तृप्त हो जाता हूं। तो राजा ने कहा है कि दुनिया के 1000 गाय देने पर भी इस नंदी के समान कोई गाय नहीं हो सकता है, इसलिए मैं अपने प्राण देने को तैयार है, लेकिन गाय को मैं नहीं छोड़ सकता हूं। तो समय जब उनका भाव परीक्षण करना था नंदिनी को, अर्थात नंदिनी के ऊपर उसका इतना प्रेम था, अपने प्राण छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो सिंह ने कहा कि ठीक है, तब आकर के तुम अपने धनुष बाण सब उधर रखो और आकर के मेरे नीचे तुम बैठ जाओ। राजा जैसे ही अपने धनुष बाण रख करके उस सिंह के सामने बैठ जाता है, आंख बंद कर लेता है, मुझे तुम खा जाओ, इस नंदिनी को तुम छोड़ दो। जैसे ही राजा आंख बंद किया, वैसे ही आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। तो राजा ने देखा कि क्या आश्चर्य है, तो आंख खोल करके देखता है तो वहां सिंह नहीं है, केवल गाय नंदिनी अकेले बैठे थे। तो समय नंदिनी ने कहा, है राजन, तुम तो सेवा भी किए हो और मेरी परीक्षा में तुम पास भी हो गए हो, इसलिए मेरे दूध दोह करके तुम पी जाओ और तुमको अच्छे संतान की प्राप्ति हो जाती है। तो राजा ने कहा कि गुरु की आज्ञा के बिना मैं आपका दूध पान नहीं कर सकता हूं, यदि गुरु प्रसाद के रूप में देंगे तभी मैं उसको ले सकता हूं,
अब हम दोनों आश्रम चलेंगे। जब आश्रम आ जाते हैं, वशिष्ठ महर्षि को ये सारा विचार जो है बिना बताए उनको सब मालूम हो जाता है अंतर्दृष्टि से। तो महर्षि ने कहा कि हे राजन, तुम्हारी तपश्चर्या फलीभूत हो गई है और तुम्हारे पत्नी से कहना उसका दूध वो निकालेगी, हम यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, उसमें अवशिष्ट दूध को प्रसाद के रूप में तुमको दे देंगे। तब उस प्रकार जब दिलीप राजा इस प्रकार नंदिनी की और गुरु की आज्ञा से जो सेवा किया, उसी के फलस्वरूप उसको बहुत बड़ा अच्छा संतान प्राप्त हो गया। तो रघु के नाम से दिलीप का जो पुत्र है रघु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वो इतना प्रसिद्ध हुआ, अपने वंश को रघु जो नाम जो है वो उन्हीं के कारण उस वंश के लिए प्राप्त हो गया। यद्यपि उस वंश के मूल सूर्य भगवान है और उस वंश में राम जैसे बहुत बड़े प्रतापी राजा भी हो गए, लेकिन आगे पहले के जो राजा थे उनका भी नाम भी भूल गए लोग, और बाद में जितने भी राजे हो गए उनको भी सब भूल गए। सूर्य वंश का नाम नहीं रहा, उसको रघुवंश नाम प्रसिद्ध हो गया। इतना सुप्रसिद्ध संतान, सुशील संतान प्राप्त हुआ दिलीप महाराज को। वो किसका प्रभाव है? उनकी जो सेवा है, सेवा का ही प्रभाव है। इसलिए सिद्धांत शिखामणि में कहा गया है कि सेवेत परमाचार्यम शिष्यो भक्ति भयान्वितः षण्मासान वत्सरं वापि यावदेश प्रसीदति। गुरु की प्रसन्नता होने तक प्रत्येक व्यक्ति को जब गुरु के पास जाता है तो उसकी सेवा अवश्य करनी चाहिए। तो सेवा ही सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। सेवा धर्मः परम गहनः योगिनामप्यगम्य। अर्थात सेवा रूपी जो धर्म है वो सबसे बड़ा धर्म माना जाता है, और सेवा से जो फल हमको प्राप्त हो जाता है वो दूसरे किसी चीज से हमको प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हमारे देश में ऐसे बहुत से उदाहरण हमको मिलते हैं जो सेवा के द्वारा गुरु को प्रसन्न किए और गुरु की कृपा प्राप्त भी किए थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हमारे देश में उदाहरण के रूप में मिलते हैं तो सेवा नहीं करते हैं, उनकी विद्या में सफलता उनको नहीं मिल सकती। आपको मालूम होगा या नहीं भी होगा, एक राजकुमार विद्याध्ययन करने के लिए गुरुकुल में गया था। तो गुरुकुल जाते समय अपने साथ एक सेवक को भी वो ले गया था, क्योंकि मैं राजकुमार हूं और मेरे सेवा करने के लिए, और यदि गुरु भी अपनी सेवा कहेंगे तो उसको भी करने के लिए एक सेवक को अपने साथ ले गया था। तो अपने के लिए आने वाले जो गुरु की सेवा होती थी वो कहता, जाओ हमारे के लिए जो सेवा निर्धारित है और तुमको ही करना है, और मेरी भी सेवा तुमको ही करना है। ऐसे अपने साथ एक सेवक को लेकर के गुरुकुल में अभ्यास करता था। करीब 12 साल तक अभ्यास किया, एक ही दिन गुरु की सेवा उन्होंने नहीं की। विद्या तो प्राप्त हो गई उनको, मंत्र शास्त्र आ गया, धनुर्वेद आ गया, आयुर्वेद आ गया, सब विद्या का अध्ययन किया। विद्याध्ययन होने के बाद जब गुरु से विदा लेता है तो विदा लेने के बाद गुरु कहे, ठीक है तुमको सारी विद्या आ गई और तुम अपने राजधानी चले जाओ। राजधानी आने के बाद अनेक दिन बीत जाते हैं। एक बार उसके राजधानी में अकाल हो जाता है, पानी नहीं बरसता है, भीषण गर्मी हो जाती है, लोग त्राही त्राही कहने लगे पानी के लिए। तो प्राचीन काल में जब बारिश समय पर नहीं होता था उसके लिए यज्ञ करने की एक परंपरा थी। तो राजा ने सोचा कि जब हम गुरु के आश्रम में रह करके पर्जन्य याग के बारे में हम लोगों ने सीखा है, तो प्रजा की कल्याण करने के लिए
हम एक पर्जन्य याग करेंगे। ऐसा विचार करके राजकुमार जो है बहुत बड़ा यज्ञ की रचना किया, अनेक ऋतुजों को बुलाया, स्वयं भी मंत्र दे करके आहुति देने लगा। कई दिनों तक यज्ञ होता रहा। यज्ञ होते होते जब समाप्ति पर्यंत आया, उस समय समाप्ति के दिन भी आकाश में बहुत से काले बादल छा गए और बिजलियां चमकने लगी। ऐसा लगता था कि अभी बारिश आ जाएगा, अभी बारिश आ जाएगा, लेकिन एक बूंद भी पानी नहीं गिरा। तो राजा को आश्चर्य हुआ कि मेरे पूजा में क्या गलती हो रही क्या? आकाश में घने बादल छा गए हैं, काले काले बादल है, पानी से भरे हुए हैं। यदि वो पानी गिर जाता है तो पानी ही पानी हो सकता है, लेकिन पानी क्यों नहीं गिरता है? जब ऐसे विचार करने लगे तो उनके साथ गया हुआ जो शिष्य था, उनका जो सेवक था, वो जा करके राजकुमार से कहा, महाराज जैसे आप यज्ञ में आहुति दिया है, मैं भी आपकी सेवा करते हुए, गुरु की सेवा करते हुए मैं भी कुछ मंत्रों का अध्ययन किया हूं। यदि आपकी आज्ञा हो, मैं भी कुछ आहुति देना चाहता हूं। राजा ने सोचा ठीक है, और किसी के द्वारा कुछ अच्छा हो जाए तो अच्छी बात है। ऐसा विचार करके अपने स्थान पर अपने सेवक को बिठाया, और जैसे वह सेवक एक ही बार मंत्रोच्चारण करके अग्नि में आहुति दे देता है, तो आकाश में जो घने बादल छा गए थे, वो दूसरे ही क्षण में बहुत जोर जोर आवाज करते हुए इतना जोर से बारिश होने लगा, सभी नाले नदियां सब जो है एक ही दिन में सब भर गए। तो राजा को आश्चर्य हुआ है कि जब मैं आहुति देता था उस समय एक भी बूंद पानी न पड़ा, लेकिन मेरे सेवक के आहुति से इतना बारिश आ गई, इसमें क्या फर्क है? इसको पूछने के लिए फिर वो गुरु के आश्रय में जाता। पूछा कि महाराज आपने जो मंत्र बताया था उसी मंत्र को मैंने उच्चारण किया, लेकिन मेरे मंत्रोच्चारण से कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन मेरे साथ आया हुआ एक सेवक जो कि मेरे सेवा करने के लिए आया था, तो उनकी आहुति से बारिश होने लगा, इसका क्या कारण है? तो गुरु जी ने कहा, तुम गुरु की आश्रम में विद्या का अध्ययन जरूर किए हो, लेकिन गुरु की सेवा तुमने नहीं किया। तुम्हारे साथ आया हुआ जो सेवक है वो तुम्हारी सेवा करते करते गुरु की भी सेवा किया है, और जब भी उनको थोड़ा सा अवकाश मिलता था तब आ करके विद्यार्थियों के साथ सबके पीछे बैठ करके मंत्र सुनता था। तो उनके ऊपर मेरी पूर्ण कृपा हो गई है। तो गुरु की कृपा के कारण ही विद्या फलीभूत हो जाते हैं। विद्या हम बहुत सीख सकते हैं, लेकिन गुरु कृपा के बिना विद्या फलदायी नहीं होता। इसलिए सिद्धांत शिखामणि में कहते हैं, सेवेत परमाचार्यम। शिष्य जब गुरु के पास जाता है तो पहले दंडवत प्रणाम करना, बाद में गुरु की सेवा में लग जाना। जब तक गुरु प्रसन्न नहीं होते तब तक उनकी सेवा करते रहना, तब गुरु प्रसन्न अवश्य हो जाते हैं। जब गुरु प्रसन्न हो जाते हैं तब क्या करना चाहिए तो बताते हैं, भो कल्याण महाभाग शिव ज्ञान महोदधे आचार्य वर्य संप्राप्तम रक्षमाम भवरोगिणम। मैं एक भवरोगी हूं, आप भवरोग वैद्य है, और मेरे रोग को दूर करने के लिए आप कृपा करो, ऐसे गुरु के सामने प्रार्थना करना पड़ता है। भवरोग का अर्थ होता है कि जनन मरण जो है इसी का नाम भव है। कितने बार हम लोगों का जन्म हुआ है, कितने बार हम लोग मर चुके हैं। इस प्रकार बार बार जन्म लेना, मरना, इसी को भवरोग कहते हैं। इस भवरोग को दूर करने के लिए गुरु दीक्षा रूपी संस्कार करता है। जब शिष्य इस प्रकार सेवा से प्रसन्न गुरु के सामने प्रणिपात करके भो कल्याणम शिव ज्ञान महोदधे आचार्य वर्य संप्राप्तम रक्षमाम भवरोगिणम,
मेरी रक्षा करो, ऐसे जब नमस्कार करता है तब गुरु उनको 3 प्रकार की दीक्षा देते हैं। दीयते च शिव ज्ञानम क्षीयते पाश बंधनम। दीक्षा शब्द का अर्थ है हमारे मन में, बुद्धि में, शरीर में जो पाश है उन सभी पाशों को दूर करके शिवज्ञान प्रदान करने वाला जो संस्कार है उसी का नाम दीक्षा कहते हैं। तो वीरशैव सिद्धांत में दीक्षा 3 प्रकार के बताई गई है। तो पहली दीक्षा है वेदा दीक्षा, और दूसरी दीक्षा है मंत्र दीक्षा, और तीसरी दीक्षा है क्रिया दीक्षा। 3 प्रकार के मल हमारे अंदर रहते हैं, आणव मल, माय्य मल और कार्मिक मल। हमारे कारण शरीर में आणव मल है, सूक्ष्म शरीर में माय्य मल है और स्थूल शरीर में कार्मिक मल है। तो गुरु जब अपने वरद हस्त को शिष्य के मस्तक पर रख करके जब अनुग्रह करता है कि तुम शरीर नहीं हो, इंद्रिया नहीं हो, मन बुद्धि तुम नहीं हो, इन सभी से व्यतिरिक्त जो व्यापक आत्म तत्व है वो तुम हो, इस प्रकार जब बोध करता है, आत्मा के बारे में जानकारी देता है, उस समय जीवात्मा का जो अनुभव है, अर्थात मेरी स्थिति केवल इसी शरीर में है, इस शरीर से बाहर मेरी स्थिति नहीं है, ऐसे जो हमारे मन में जो संकुचित भावनाएं होती है उसको दूर करने वाला जो दीक्षा है उसी का नाम वेदा दीक्षा कहते हैं। इसके साथ ही प्रत्येक व्यक्ति के मन में एक प्रकार का माया अंश रहता है। प्रत्येक वस्तु को मुझे चाहिए, ये मेरा, इस प्रकार की जो भावना होती है उसको माया कहा जाता है। इस माया को दूर करने के लिए, माया मल को दूर करने के लिए गुरु जो है मंत्र दीक्षा देता है। तो वीरशैव सिद्धांत में पंचाक्षरी महामंत्र को उपदेश दे करके उसका जप करने के लिए कहते हैं, उसका अनुसंधान करने के लिए कहते हैं। जब व्यक्ति मंत्रोच्चारण करते हुए उसके अनुसंधान में लग जाता है तो भगवान की प्राप्ति की इच्छा उनके मन में हो जाती है और भगवान की माया के प्रति उनका लक्ष्य नहीं रहता है। इस तरह जीवात्मा के माया मल को दूर करने वाला जो दीक्षा है उसी को मंत्र दीक्षा कहते हैं। और हमारे शरीर में अनेक प्रकार के जो कर्म हैं, पुण्य और पाप के द्वारा हमारा शरीर बना हुआ है। जैसे मन की शुद्धि आवश्यक है उसी प्रकार शरीर शुद्धि भी आवश्यक हो जाती है। सद्गुरु तीसरा दीक्षा जो क्रिया दीक्षा जिसको कहते हैं, तो क्रिया दीक्षा के द्वारा कार्म मल को दूर करके स्थूल शरीर पर जो है इष्ट लिंग की धारणा करते हैं। जैसे एक मंदिर निर्माण करके उस मंदिर में शिवलिंग की स्थापना करने के बाद वह मंदिर जैसे पवित्र हो जाता है, नमस्कार करने योग्य हो जाता है, उसी प्रकार प्रत्येक साधक को स्थूल शरीर के ऊपर संस्कार करके उनको इष्टलिंग दिया जाता है। जिस समय गुरु के द्वारा प्रदत्त इष्टलिंग को जीवात्मा एक साधक अपने शरीर पर धारण करता है तो उस समय वह भी एक प्रकार का उनका शरीर मंदिर जैसे बन जाता है। इस तरह संतुष्ट हुआ जो गुरु है तो वेदा दीक्षा के द्वारा आणव मल की निवृत्ति, मंत्र दीक्षा के द्वारा माया मल की निवृत्ति और कार्मिक दीक्षा के द्वारा, क्रिया दीक्षा के द्वारा कार्म मल की निवृत्ति करते हुए 3 शरीरों में 3 लिंगों की स्थापना करते हैं। कारण शरीर में भावलिंग की स्थापना, सूक्ष्म शरीर में प्राणलिंग की स्थापना और स्थूल शरीर में इष्टलिंग की स्थापना। इस तरह 3 दीक्षा के द्वारा 3 मलों को दूर करके 3 लिंगों को प्रदान करने वाला जो संस्कार है उसी को दीक्षा संस्कार कहते हैं। तो गुरु कारुण्य का अर्थ है गुरु की कृपा हमें हमारे ऊपर प्राप्त हो गई। इसका अर्थ है हमको गुरु के द्वारा जो मंत्र मिल जाता है, गुरु के द्वारा यदि इष्टलिंग मिल जाता है, गुरु के द्वारा यदि हमको आत्मबोध मिल जाता है तो समझना चाहिए तो गुरु की कृपा
गुरु का कारुण्य हमें प्राप्त हो जाता है। इस तरह सिद्धांत शिखामणि में गुरु कारुण्य स्थल में गुरु की योग्यता के बारे में, शिष्य की योग्यता के बारे में बताते हुए, तो गुरु शुश्रूषा करके जब शिष्य गुरु दीक्षा लेता है और गुरु के द्वारा इष्टलिंग प्राप्त कर लेता है, उनके ऊपर गुरु की कृपा हो जाती है। तो गुरु की कृपा के बाद शिष्य आगे क्या करता है, आगे की साधना उसकी क्या होती है, कैसे होती है, इसके बारे में हम लोग कल विचार करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज का आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।